बताएं। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई है कि हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम वॉल रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लेट आई है, बाहर पहले आ चुकी थी। अगर इसी पेशेंट का हम ओपन हार्ट सर्जरी करते तो मोर्टेलिटी चांसेस बहुत थे कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। उसी का ऑल्टरनेट है जिसमें हम लोग कैथेटर से जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उस माध्यम से एक वॉल्व ले जाते हैं और वॉल्व को चेंज करते हैं। इलाज एक तो लो रिस्क था ये, दूसरी बात एक नई टेक्नोलॉजी थी और पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज़ होती है इसमें। अगर हम सर्जरी की तुलना में इस प्रोसीजर को देखें तो उसमें मोर्टेलिटी करीब 20% थी, इसमें 5% थी और रिकवरी बहुत तेज़ हुई इस पेशेंट की। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को किया और आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये पहला ऑपरेशन हुआ है ईस्ट दिल्ली में इस पार्ट में और बहुत सफलता से किया गया। मरीज ने हमें फॉलोअप में दिखा भी लिया। जो पहले व्हील चेयर पर आती थी वो आज खुद वॉक करके आ रही हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पब्लिक के लिए और सब के लिए कि ऐसा प्रोसीजर इस पार्ट ऑफ दिल्ली में भी शुरू हो गया है। सर, कैसे पेशेंट को इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, 2 से 3% पॉपुलेशन में एओर्टिक वॉल डिजीज़ होती है। ये वो वॉल होता है जो हार्ट का मेन वॉल होता है। जब हार्ट पंप करता है तो इसी वॉल्व के थ्रू ब्लड निकल के बाकी शरीर में जाता है। इसको हम एओर्टिक वॉल बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वॉल सिकुड़ता रहता है। अगर 60 साल के ऊपर देखें तो 2 से 3% लोगों में वॉल अपने आप सिकुड़ जाता है ये। लेकिन चूंकि यही एज होती है जिसमें सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, 60 से 70 के बीच में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, सेनिलिटी होती है, फ्रेल होते हैं। उस वॉल सिकुड़े वॉल को पहले इलाज करने के लिए सर्जिकल एबीआर बोलते थे, वॉल रिप्लेसमेंट करते तो ओपन हार्ट सर्जरी से, वो बहुत ही रिस्की काम होता था। आज उसके ऑल्टरनेट के तरीके से ये वॉल रिप्लेसमेंट आया है जिसमें हम पेशेंट को ट्रांस कैथेटर जैसे कैथेटर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं। थोड़ा कि कैथेटर थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, लेकिन उसी से हम वॉल डाल के एक मेजर ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लेते हैं। इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं? नॉन इन्वेजिव है, सर्जरी की तुलना में करें तो इसमें चेस्ट नहीं खोलना पड़ता, नॉन इन्वेजिव है ये। दूसरी बात, रिकवरी बड़ी तेज़ होती है और मरीज को ये लगता ही नहीं कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसका इतने सहजता से आसानी से हो गया है। कॉस्ट थोड़ी ज़रूर ज़्यादा है ये, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलर होगी, जैसे जैसे और हॉस्पिटल्स आएंगे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज करेगी तो कॉस्ट ऑफ वॉल नीचे जाती जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ये वॉल हमारा इंडिया का बना हुआ ही है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश के लिए कि हमने अपने देश में बना हुआ वॉल यूज़ किया है। इसके कॉस्ट में कितना फ़र्क है, कितने % फ़र्क है? देखिए, सर्जिकल एबीआर भी अगर करें हम, जैसे कन्वेंशनल सर्जरी करते थे, चेस्ट खोल के हम वॉल चेंज करते थे, ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स में उसकी भी कॉस्ट करीब 4 से 5 लाख हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल स्टे लंबा होता है, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन चांसेस होते हैं। अगर उसकी तुलना में करें तो ये करीब 12 से 14 लाख का कॉस्ट आती है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में कोई भी टेक्नोलॉजी कॉस्टली होती है, जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं कॉस्ट कम होती जाती है। ये आप हर फील्ड में देख सकते हैं। जब कंज्यूमर बढ़ेगा, ज़रूरत ज़्यादा होगी उसकी, तो कॉस्ट कम आती जाएगी इसकी। सर, आपने पहला ऑपरेशन किया है, उनका मरीज की कैसी हालत है, क्या एज थी? 67 ईयर ओल्ड लेडी थी और उनका हार्ट फंक्शंस बहुत ख़राब थे, 20% काम कर रहा था हार्ट। होता क्या है कि जब ब्लड को पंप करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो धीरे धीरे हार्ट फैलना शुरू हो जाता है, जैसे पॉलीथीन जैसे बैलूनिंग होने लगती है और हार्ट फंक्शंस ख़राब होने लगते हैं। आप ऑब्स्ट्रक्शन हटाएंगे नहीं तो वो और ख़राब होता जाएगा। ऐसे मरीजों में अगर हम सर्जरी ना करें, वॉल रिप्लेसमेंट ना करें, तो 6 महीने से साल भर ही सर्वाइवल होता है ये। लेकिन अगर सफलतापूर्वक ये प्रोसीजर करते हैं तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो, जैसे मैंने कहा था, व्हील चेयर पर आई थी, सांस फूल रही थी उनकी, वो खुद बोल नहीं पा रही थी, सैचुरेशन ऑक्सीजन बहुत कम था। अभी ये मुझे दिखाने आई थी 4 दिन पहले, वो खुद चलती हुई आई थी और मुझे खुद बतानी है डॉक्टर साहब देखिए मैं चलने लगी हूँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए भी, सब के लिए, टीम के लिए भी और मरीज के उसके तीमारदारों के लिए भी कि डॉक्टर साहब मेरी मदर बच गई, हम दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी पेशेंट के लिए। रोज सर, एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद क्या फिर सिकुड़ने का रिस्क रहता है इसमें?
इसका जवाब है। इसका देखो, थोड़ा सा इसके लिए मेरे को और समझाना पड़ेगा आपको कि जो ये ऑपरेशन है इसको हम टिवार कहते हैं। इस ऑपरेशन का जो वाल्व होता है, जो वाल्व की लीफलेट्स होती हैं वो एक टाइप ऑफ टिश्यू से बनती हैं, है ना, मैकेनिकल वाल्व नहीं बनती हैं। अब जब हम हार्ट ऑपरेशंस करते थे या वाल्व रिप्लेस करते थे तो जनरली मेटलिक वाल्व्स से करते थे, जो सिकुड़ते नहीं थे पर कभी कभी क्लॉट बन सकता था। इस वाल्व में जो वाल्व डाला गया है उसमें टिश्यू है, और टिश्यू का मतलब ये हो गया जैसे हमारी बॉडी में लीफलेट होती है, वो किसी ना किसी क्या कहना चाहिए, पेरिकार्डियम से, हार्ट की छल्ली से या किसी और चीज़ से बनता है। उसमें उतनी ही चांस होती हैं ख़राब होने की जितना नॉर्मल वाल्व में होती हैं। तो चांसेस हैं कि क्या कहते हैं वाल्व सिकुड़ सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज की तारीख में जितनी स्टडी आई हैं वो आया है तो लगता है कि 10 या 15 साल तक आराम से इसको ये वाल्व चल सकता है। आज की तारीख में ये पेशेंट्स को हम उन्हीं पेशेंट्स को दे रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत हाई होता है। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम लॉन्गेटिविटी ऑफ की बात कम करते हैं, ये हम लोग उस चीज़ की बात करते हैं कि ये पेशेंट टेबल से निकल के ठीक होके घर चला जाए, है ना। तो लॉन्गेटिविटी का इशू कम आ जाता है। जो बड़ा ऑपरेशन जो हम लोग जिसको बोलते हैं आउटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जो हार्ट लंग मशीन पे होता था, उसमें जो हम टिश्यूज़ देते थे वो टेस्टेड ट्राइड टिश्यूज़ थे। जो वाल्व देते थे वो कई सालों में टेस्टेड थे, कई साल, 30 साल की स्टडीज़ थी कि वाल्व ठीक चलते थे। इस टेक्निक में, ये क्योंकि नई टेक्निक है, अभी तक वाल्व में ये नहीं पता चला है हमारे को कि इतना लंबा चलेंगे, पर उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है कि वाल्व काफ़ी साल चलेंगे और हो सकता है कि ये कई साल लें सिकुड़ने के लिए। मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा इसमें। जो रिस्क होता है वो प्रोसीजरल रिस्क ही होता है। एक बार इम्प्लांट अच्छे से हो गया तो बहुत कम चांस होते हैं वॉल सिकुड़ने के, तभी ये इसलिए पॉपुलर होता जा रहा है। एक बार जो बहुत पहले किए गए थे, 8 से 10 साल पहले किए थे, इनमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वॉल्व इन वॉल्व भी किए गए हैं। उन्होंने उसी वॉल के अंदर एक दूसरा वॉल भी डाला है। तो मेरे हिसाब से सफलता में कोई हमें इसमें संकोच नहीं है कहने में कि ये फ्यूचर है एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट का। और हम लोगों ने तो हाई रिस्क में किया है। बाहर के देशों में जो सुटेबल हैं, लो रिस्क कैंडिडेट हैं, जहाँ वॉल बदलने की ज़रूरत है, सर्जरी न करके इसी टेक्निक को अपनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट एक इशू है, इसलिए हम बहुत सिलेक्ट करके ले रहे हैं पेशेंट। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये एक मेन ट्रीटमेंट हो जाएगा और फेल्योर के चांसेस बहुत कम हैं। जो होगा उसी समय होगा, उसके बाद चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। ठीक है।